हेलो स्टूडेंट्स, श्रेष्ठतम विद्यापीठ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज एक बार फिर से हाजिर हूँ एक मज़ेदार नोटिफिकेशन के साथ, एक नए नोटिफिकेशन के साथ। और ये नोटिफिकेशन है असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए। और अभी फ़िलहाल में ही इसकी जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हुई है, तो आज की वीडियो में हम उसी की बात करने वाले हैं कि क्या नोटिफिकेशन है, कौन इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है डिटेल नोटिफिकेशन का वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा कि क्या नोटिफिकेशन आया है टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर भी लेकर चलूंगा, लेकिन यहाँ से हम थोड़ा एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या नोटिफिकेशन है, कौन इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाला है। तो देखिए, ये देखिएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाला है। और किसका वैकेंसी किस चीज़ को लेकर है? वैकेंसी है यूपीएससी असिस्टेंट प्रोग्रामर। किस चीज़ की वैकेंसी है? यूपीएससी असिस्टेंट प्रोग्रामर की वैकेंसी है। कौन सी डिपार्टमेंट में है? सीबीआई की है। सीबीआई का रिक्रूटमेंट है ये, सीबीआई डिपार्टमेंट में। और सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में। तो चलिए, यूपीएससी मेन हमें पता चल गया कि यूपीएससी की वैकेंसी है और यूपीएससी से कंडक्ट कराएगा सीबीआई के लिए। और चलिए एक बार इसकी इम्पोर्टेंट डेट पर नज़र मार लेते हैं। नज़र एप्लीकेशन जो है 9/11/2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, तो आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट जो इसकी अप्लाई करने की है वो लास्ट डेट है 28/11/2024। इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। और ठीक है, और फीस के बारे में अगर एक बार बात करें तो इसकी फ़ीस में जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो फीस है वो है 25। बाकी एससी एसटी और दिव्यांग जनों के लिए जो फीस है वो है 0। और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी जो फीस रखी हुई है वो 0 रखी हुई है। ठीक है, और एक इसमें एज लिमिट है, जो एज लिमिट है वो है इसमें 30 ईयर्स। ठीक है, 30 साल इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है। और बाकी एज रिलैक्सेशन आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा कि जो किस तरीके से एज रिलैक्सेशन इसमें दिया हुआ है। मैं एक मोटा मोटी बात कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, पोस्ट का नाम क्या है? आपकी पोस्ट का नाम है, देखिए, असिस्टेंट प्रोग्रामर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। टोटल पोस्ट कितने हैं? 27 पोस्ट आपको दिए हुए हैं। ठीक है, और एक बार मैं एलिजिबिलिटी की बात कर लेता हूँ ताकि आपको एलिजिबिलिटी अच्छे से समझ में आ जाए। यही एक मेन मुद्दा होता है कि एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो देखिए, एलिजिबिलिटी के लिए है मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, मास्टर डिग्री होना चाहिए आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर कंप्यूटर साइंस में, और बी या बी टेक। ठीक है, डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप अगर एम टेक किया हुआ है, बी टेक किया हुआ है, बी किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से, तो आप इसमें एलिजिबल हैं इसके लिए। या ठीक है, और बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या आपके कोई भी ग्रेजुएशन किया हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक वाले भी इसमें एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है, इंजीनियरिंग विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर आपके बैचलर डिग्री है तो आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग का। ठीक है, उसको हम आगे बाद में अभी बात कर लेंगे नोटिफिकेशन में। अगर आपके पास ए लेवल डिप्लोमा है और पीजी डिप्लोमा है इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो आप एलिजिबल है। 3 साल का उसके साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बाकी मैं नोटिफिकेशन में आपको अभी बता दूंगा। तो यहाँ पर केवल आपको इतना था कि आपकी पोस्ट कितनी है, 27 टोटल पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोग्रामर करके वैकेंसी है। ठीक है, एक बार मैं पोस्ट का भी खुलासा कर देता हूँ। अनरिजर्व के लिए 8 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 9 पोस्ट है, एससी के लिए 4 पोस्ट है, एसटी वालों के लिए 2 पोस्ट है, और टोटल इस तरीके से 27 पोस्ट है। फीस आपकी 25 रुपये है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की। बाकी सबकी फीस 0 है। 28/11/2024 इसकी लास्ट डेट है। फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो आप देखिएगा, एडवर्टाइज नंबर 12/2024, यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो वैकेंसी डिटेल एक बार देख लेते हैं। कहाँ क्या क्या आपके इसमें काम की जो चीज़ें। ठीक है, आपको एक बार मैं एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। एसेंशियल आपको दिख रहा होगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है, एजुकेशन। ठीक है, तो ये देखिएगा आप एजुकेशन को। तो मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन
और कंप्यूटर साइंस, ठीक है। आपका मास्टर डिग्री हो या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में कंप्यूटर साइंस में मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी हो विद स्पेसिफिकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। बैचलर इंजीनियरिंग यानी कि आपके पास बीटेक वाले, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बी और बीटेक दोनों इसमें एलिजिबल है, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये आपको पता चल गया। बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। आपके पास बैचलर डिग्री है कोई भी ग्रेजुएशन कंप्यूटर एप्लीकेशन से, कंप्यूटर साइंस से, इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड ये आपका एक सिंगल वो है कि आपके पास ये है तो आप इसमें एलिजिबल कर सकते हो। लेकिन ये पूरा एक है कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आपके पास और क्या साथ में होना चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग वर्क इन इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस एक्चुअल प्रोग्रामिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और ऑफिस, ठीक है। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग का ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि आपको किसी भी ऑथेंटिक सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो संचालित है, ठीक है, जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफिस है, यूनियन टेरिटरीज और ऑटोनोमस, ठीक है, सेक्यूरिटी ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और यूनिवर्सिटी, ठीक है। बात वही है कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग का, एक ऑथराइज यूनिवर्सिटी से, वो ऑथराइज ऑफिस से, ठीक है। और या फिर, ठीक है, ये होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास ए लेवल का डिप्लोमा है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, कंप्यूटर कोर्सेज प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा है, ए लेवल का डिप्लोमा है इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, एक ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी से, और प्लस एंड लगा हुआ है 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग का वर्क इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस ऑफ एक्चुअल प्रोग्रामिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका बैचलर डिग्री है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और आपके पास ए लेवल का डिप्लोमा है या पीजी डिप्लोमा है तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वर्किंग प्रोफाइल चाहिए आपकी, ठीक है, जहाँ आपको करना होगा, ठीक है। अब आपको नॉलेज किस किस चीज़ की होनी चाहिए, क्योंकि ये जो बेस्ड है ये सीधा बेस्ड है इंटरव्यू बेस्ड, ठीक है। क्या बेस्ड है? इंटरव्यू बेस्ड है, ओके। तो देखिए, नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग इन सी प्लस और विजुअल C++ एंड इन ओरेकल, ठीक है। ओरेकल के लिए रिलेशन डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम टू एक्सपीरियंस ऑन रिस्क बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम एंड यूनिक अंडर यूनिक्स, ठीक है। यूनिक्स के लिए ओरेकल का होना चाहिए, C++ का होना चाहिए। नॉलेज आपको डेटाबेस मैनेजमेंट का होना चाहिए, और यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज नेटवर्किंग ऑन विंडोज एनवायरनमेंट, ये सारी जो चीज़ें हैं इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू बेस्ड जॉब है आपको, ठीक है। तो इसमें आपसे इंटरव्यू के लिए आपको इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी आप जो आपके काम का है, ठीक है, द पोस्ट इज परमानेंट, ठीक है, पोस्ट परमानेंट है, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी गजेस्टेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है लेकिन गजेस्टेड पोस्ट है, ठीक है। पोस्ट परमानेंट है आपकी, लिखा हुआ है, ओके। और बाकी फॉर्म कब से स्टार्ट होने हैं, कब होने हैं, ख़त्म होने हैं, वो मैंने आपको बता दिया है, कब इनकी लास्ट डेट है। एज लिमिट के बारे में हम बात कर चुके हैं, ओके। और आपके लिए इसमें क्या काम का है वो एक बार मैं देख लेता हूँ, हाउ टू अप्लाई, ओके ओके। देखिए, ये आपका एक काम का है, ये यहाँ से इसको पढ़िएगा। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड बाय देम विल बी रिक्वायर्ड टू सेंड सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम मेड इन द एप्लीकेशन एज एंड व्हेन डिमांडेड बाय द कमीशन, यानी कि अगर आपके बोर्ड आपका जो इंटरव्यू होगा वो आपको जो आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराओगे, यानी कि डॉक्यूमेंट्स जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, उसके बिहाफ पर आपको इंटरव्यू के लिए आप सेलेक्ट किए जाओगे, आपका इंटरव्यू होगा, ओके। और बाकी कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू ओनली इन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय देम इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है, सबमिटेड इन द सपोर्ट ऑफ द क्लेम मेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एग्जामिन्ड ओनली इफ द कैंडिडेट्स इन प्राइम फेसी एलिजिबल, ठीक है, टू बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन। कुल मिला के बात यह है कि इनका कहना है कि आपको जो भी आप
डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराओगे, डॉक्यूमेंट्स जो भी आप लगाओगे उसके बेसिस पर आपको, क्वालिफिकेशन के बेसिस पर आपको उस इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड है वो आपको लेके जाना है। ठीक है। द प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स अलोंग विद सेल्फ attested copies and their item specified in summon लेटर फॉर इंटरव्यू टू बी प्रोड्यूस एट टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है। कुल मिलाकर बात यह है कि आपको इंटरव्यू बेस्ड जॉब है ये। ठीक है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, इंटरव्यू बेस्ड जॉब है ये आपकी। ठीक है। शॉर्टलिस्ट किए जाओगे क्वालिफिकेशन के बिहाफ पर। ठीक है। 25 रुपये इसकी फीस है, टोटल 27 इसकी पोस्ट है। तो फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए। 28 तारीख इसकी लास्ट डेट है। और मेरे साथ ऐसे नई नोटिफिकेशन को जानने के लिए, नए नए नोटिफिकेशन जो आते हैं उन सब की पहली अपडेट पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।